हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक कोरोना से रिलेटेड वीडियो को लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के एंटीबॉडी रिलेटेड टेस्ट को लेकर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था। उसमें काफ़ी डॉक्टर्स भी शामिल थे, तो आज हम उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी कोरोना टेस्टिंग के रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लें, ताकि आपको वायरस से संबंधित थोड़ी बेसिक बातें पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी ये कोविड-19 बीमारी के लिए जवाबदार SARS-CoV-2 या सिंपली बोले तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता है, तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी के लेवल से उससे लड़ती है और लड़ने के लिए एक केमिकल बनाती है, उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी वायरस के साथ जुड़ जाती है और उसको ज़्यादा आगे फैलने से रोकती है और आगे जाके ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब कुछ एक बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, लेकिन इतना सिर्फ बेसिक पता होना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन से बनती है, जिसे IG कहते हैं। ये जनरली 5 प्रकार के रहते हैं: IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। सबका अपना अलग अलग रोल है बॉडी में, वो हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी हमें ये SARS-CoV-2 वायरस का इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, जो शुरुआत में IgM प्रकार की होती है, जो लगभग 10 से 13 दिनों के बीच में ब्लड में से पाई जा सकती है। आगे लगभग 12 से 14 दिनों के बाद IgG प्रकार की एंटीबॉडी भी बनने लगती है, जो कई महीनों तक ब्लड में मिल सकती है। अलग अलग लोगों में ये एंटीबॉडी का बनना, ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा या कम होना, ये सब में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने की रैपिड किट टेस्ट जो हम जान चुके हैं, उसको आप हमारे कोरोना डायग्नोसिस वाले वीडियो में देख सकते हो। आज हम क्वालिटेटिव टेस्ट को समझेंगे, जो कि एक इम्यूनो एसे टेस्ट है। आज हम इस टेस्ट के रिपोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने का तरीका मेनली समझेंगे। टेस्ट में जनरली 2 चीज़ों को देखते हैं, एक टोटल एंटीबॉडी का लेवल और IgG प्रकार की एंटीबॉडी का लेवल। दोनों के रिजल्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव या रिएक्टिव रिजल्ट, इनका मतलब है ब्लड में एंटीबॉडी है, यानी कि पहले वायरस से कांटेक्ट हो चुका है और बॉडी की इम्यूनिटी बराबर काम कर रही है, इसलिए बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है। नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव रिजल्ट का मतलब है कि बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि बॉडी को वायरस से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, या तो बॉडी की इम्यूनिटी वायरस से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है और बॉडी का वायरस से कांटेक्ट हुआ है, लेकिन बॉडी ने अभी एंटीबॉडी बनाई नहीं है। जो कि टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी हो, उससे प्रेजेंटली इन्फेक्शन का स्टेटस क्या है वो हम कभी नहीं बता सकते। अभी एक रिपोर्ट का सैंपल देखते हैं कि रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है। 2 चीज़ों को देखना है, टोटल एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों रिएक्टिव है। अब इसमें कैसे समझना है वो देखते हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले जो यहाँ के एक सैंपल रिपोर्ट में है, जैसे टोटल और IgG दोनों का पॉजिटिव होना या दोनों का रिएक्टिव होना, मतलब कि वायरस का बॉडी को एक्सपोजर हुआ है वो कंफर्म है। यहीं पे ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी की अभी कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बराबर है, जो कोई कोविड-19 बीमारी होने की रिकवरी के बाद भी हो सकता है, या कोई बार वायरस का बॉडी में कांटेक्ट हुआ हो लेकिन बीमारी ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो टोटल एंटीबॉडी का होना लेकिन IgG का ना होना। यहाँ हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बनी है, भले ही IgG प्रकार की ना बनी हो, मीन्स वायरस का एक्सपोजर तो बॉडी से हुआ है वो कंफर्म है, लेकिन बहुत शुरुआती दिनों में अगर एंटीबॉडी IgG प्रकार की ना हो और हो सकता है कि IgM प्रकार की एंटीबॉडीज बॉडी में हाजिर हो, तो यहाँ पर हमें एक्टिव इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना जरूरी हो जाएगा, जिसके लिए हम RT-PCR करवा सकते हैं। अब तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी देखें तो टोटल और IgG दोनों का नेगेटिव या तो दोनों का नॉन रिएक्टिव होना, मतलब कि बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी हाजिर नहीं है।
यानी बॉडी का वायरस से कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ है, या फिर बॉडी को अगर वायरस का एक्सपोजर हुआ है पर बहुत शुरुआती स्टेज में इन्फेक्शन है अभी, कि कोई एंटीबॉडी बनी नहीं है, और अगर बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक है कि एक्सपोजर होने के बाद भी शरीर में कोई एंटीबॉडी बनी नहीं है। तो अभी मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन सबको समझ आ चुका होगा। अब ये टेस्ट क्यों करवाते हैं वो देखें तो सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन का सीरोलॉजिकल सर्वेलेंस करने के लिए यूजफुल है, जिससे पता चल सकता है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा ये बीमारी के लिए इम्यून है। दूसरी बात कि हाई रिस्क में काम करने वाले या फिर जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए भी ये टेस्ट यूजफुल है। एंटीबॉडी टेस्ट से कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का पता नहीं चल सकता, और अभी ये भी पक्का नहीं है कि इस कोरोना की एंटीबॉडी कितना टाइम तक प्रोटेक्ट कर सकती है। अभी कुछ इस टेस्ट की लिमिटेशंस को देखें तो आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना के एक्टिव इन्फेक्शन को डायग्नोस नहीं कर सकते। कई बार ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो तो एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना होने के बावजूद भी कई दिनों बाद नेगेटिव आ सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कई बार SARS-CoV-2 के जैसे दूसरे कोरोना वायरसेस, इसकी एंटीबॉडी अगर बॉडी में प्रेजेंट हो तो ये झूठ का पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। तो बस मैं लास्टली यही समझाना चाहता हूँ कि ये टेस्ट का कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, तो अपने आप कभी ये टेस्ट को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए और ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर्स की सुने और उस हिसाब से अपने टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाएं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स या सजेशंस हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, थिंक लेस, डू मोर एंड बी हैप्पी फॉर बीइंग हेल्दी।